हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 5 से बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो बताने वाले हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के इसी प्रकार से सब 6 वाले सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सबसे आखिरी वाला बताएंगे, ये वाला ई नंबर, ठीक है। तो पहले हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। ओके। कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें से एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है कि प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है या ह्रासमान है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर 2x³ -3x² माइनस का 36 x प्लस का 7। ओके। यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x, इसमें कितना बेटा माइनस का, यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अंतराल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर 0 रखने, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे बेटा 6x² माइनस का 6x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 6 कामन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। 6 से भाग देंगे 0 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा x² माइनस x और माइनस का 6 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे बेटा x माइनस का एक बार 3 आ जाएगा, एक x माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना। अब इसके बाद देखना है हमें, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणनखंड करोगे ये पार्ट्स आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक x माइनस 3 बराबर 0, तो x पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। एक x प्लस 2 बराबर 0, तो x पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। चलो अब एक हम यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर प्लस का इन्फिनाइट होता है, यहाँ पर माइनस का इन्फिनाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको, देखो कि माइनस का 2 कहाँ पे आता है, यहाँ पर मान लिया जाए 2 आता है, और 3 यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसका पहला अंतराल, ठीक है, पहला अंतराल, तो पहला अंतराल देखते हैं माइनस का इन्फिनाइट से माइनस का 2 तक, ठीक। ओके। इसके बाद दूसरा अंतराल देखते हैं बेटा, दूसरा अंतराल कहाँ से कहाँ तक, माइनस का 2 से 3 तक। ओके। इसके बाद तीसरा अंतराल देखते हैं बेटा, तीसरा अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, देखो 3 कामा और प्लस का इन्फिनाइट। ओके। चलो तो यहाँ पर हम करते हैं बेटा, जो हमारे पास फर्स्ट का अवकलन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट का अवकलन हमने कर दिया, तो उसे मान लेते हैं सभी का फर्स्ट। ओके। इसमें मान रखना है आपको, ठीक है। तो पहला अंतराल देख लो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ओके। चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास कितना, एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। ओके। तो यहाँ पर हम देखते बेटा अंतराल फर्स्ट, मान लो फर्स्ट अंतराल से बेटा माइनस का इन्फिनाइट कामा माइनस का 2, ठीक है। चलो तो इसमें कोई भी एक रख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर मान लेते हैं माइनस का 4 रखने पर। ओके। चलो रखते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश माइनस का 4 बराबर रखते हैं बेटा 6 इंटू, यहाँ पर माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 4 गुणा करेंगे प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा एफ डैश माइनस का 4 बराबर, तो 16 छक्का कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 16 छक्का 96 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस का 24 और माइनस का 36, तो एफ डैश माइनस का 4, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 96 कितना होता है, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 6 4 10, 6 4 10, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं बेटा 6 4 10, 9 2 11 1 12, 120 में 36 चला गया बेटा, यहाँ पर बचेगा 4
और यहाँ पर 11 में 3 गए 8, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 84। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 84। ठीक, ओके। तो 84 आया है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से अधिक बता रहा है। ठीक है, तो जब जीरो से अधिक बता रहा है तो नंबर एक अंतराल क्या हुआ बेटा, यहाँ पर लिखेंगे अंतराल। ठीक है, माइनस का इन्फिनाइट कामा माइनस का 2 पर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी दूसरा अंतराल देखते हैं बेटे। चलो तो दूसरा अंतराल देखते हैं बेटा। दूसरा अंतराल कितना दिए हैं, दूसरा अंतराल हमारे पास दिया है कितना, -2 से 3 तक। ओके, चलो से लिखते हैं बेटा। ओके, चलो तो यहाँ पर हमको क्या किस में रखना होगा, इसमें रखना होगा एफ डैश एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, चलो तो एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस का 6x और माइनस का 36। ओके, चलो अब देखते हैं इसके बाद में बेटा अंतराल। अब इसके बीच में हमें रखना है कोई भी संख्या। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर अगर इसके बीच में आता है 0 तो 0 भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो एफ डैश एक्स बराबर रखेंगे 0 रखने पर। ओके, तो यहाँ पर 0 रखते हैं बेटा, तो बराबर ये भी 0 ये भी 0 से माइनस कितना आ जाएगा बेटा 36। तो यहाँ पर कह देंगे एफ डैश लेस देन 0, मतलब कि बेटा 0 से कम बता रहा है। ये 0 से हमसे क्या बता रहा है, कम बता रहा है ना, मतलब 0 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतराल नंबर दूसरा अंतराल है बेटा, अंतराल -2, 3 पर हरा आसमान फलन है। ओके, ठीक है। अब अच्छा देखते हैं बेटा तीसरा अंतराल। ओके, तीसरा अंतराल दिए हैं बेटा यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट से पहले लिख देते एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 6x माइनस का 36। अब यहाँ पर लिखेंगे अंतराल कितना है 3 प्लस का इन्फिनाइट से। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, x बराबर मान लेते हैं प्लस का 6 रख दें यहाँ पर। ठीक, ओके, चलो तो एफ डैश एक्स 6 रख देते बेटा। ठीक है, बराबर 6 इंटू 6 का स्क्वायर तो कितना है बेटा 36 माइनस 36 और माइनस का 36 एफ डैश 6। ओके, चलो देखते बेटा यहाँ पर 36 अगर कॉमन ले लें, ठीक है ना, इसका गुणा भी मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो फिर एफ डैश 6 ये अपन गुणा करके जोड़ घटा लेना है आपको। ठीक है, गुणा करके आपको जोड़ घटा लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 इंटू 6 में 2 कित गया 4, तो यहाँ पर 6 को 24 के 4 हासिल लाख 2 4 3 12 2 14 144 किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। ठीक है, तो प्लस में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से अधिक बता रहा है। ठीक है, तो जब 0 से अधिक ये संख्या बता रही है तो इसका मतलब कह सकते हैं बेटा अंतराल 3 प्लस का इन्फिनाइट पर क्या है बेटा वर्धमान फलन है। ओके, बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको आंसर में और कुछ दिया हो, ठीक है ना, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये हमें बस वर्धमान और ह्रासमान बताना था, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो कौन कौन से ह्रासमान है कौन कौन से वर्धमान है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 अंतराल क्या बेटा वर्धमान है। कौन कौन अंतराल है, एक ये और एक ये। ओके, ठीक है, अगर आपको लिखना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखो क्या लिखेंगे, वर्धमान फलन का अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो पहले का अंतराल कितना दिए थे, देखो पहले का वर्धमान का -∞ माइनस का 2। ठीक है, और क्या है बेटा 3 प्लस का इन्फिनाइट। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है,
अब बेटा यहाँ पर लिखना है नंबर दूसरा में क्या, हरा आसमान, ठीक है, हरा आसमान, फलन का अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर अंतराल बेटा कितना हो गया हमारे पास, -2, 3 है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। अच्छा, इसके बाद में आपको अगले में देखो ध्यान में उठाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला बताने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने 5 बताया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को आपको डी तक करना है, ठीक है। अब हम आपको ई बताने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, 6। तो 6 का हम सिर्फ ई बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ एक्स बराबर कितना लिखेंगे, x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका अंतराल भी ज्ञात करेंगे, वर्धमान और या हरा आसमान, ठीक। देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर लिखना होगा बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना f'(x) बराबर, देखो बेटा इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं क्या सेकंड। तो फर्स्ट का बेटा जेम करते हैं हो जाएगा, तो x+1 का होल क्यूब इंटू सेकंड का अवकलन, तो कितना है 3x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बेटा सेकंड का जेम करते हो तो x-3 का पावर 3, फिर बेटा फर्स्ट का अवकलन, ठीक है ना। तो फर्स्ट का अवकलन जो होगा हमारे पास कितना है 3x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसके बाद f'(x) बराबर, इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इससे और इससे हमारे पास 2 कॉमन आ चुका, एक बचा है x+ का, वो भी 1, ओके, और इंटू बचा हुआ है क्या 3, इसमें और इसमें से 2 कॉमन आ चुका है, तो ये बचा था ना, तो x-3 और इंटू 3, ओके। अब अच्छा आगे देखते हैं, तो f'(x) बराबर x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 गुणा करते हुए 3x प्लस का 3 माइनस जो, तो प्लस का 3x और माइनस का 3 का 9। फिर f'(x) बराबर x+1, फिर आ जाओ x स्क्वायर बेटा, x-3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद 3 और 3 कितना है 6x हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर 0। अब इसके बाद देखते हैं बेटा f'(x) अगर हम इससे सॉरी इसका मान 0 नहीं है बेटा, ठीक है। अगर मान लो इससे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1, ओके। चलो अब इसके आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा f'(x) बराबर 0, क्या करने पर बेटा, रखने पर, ओके। चलो रख देते हैं बेटा, यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 और x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 बराबर 0। तो पहले 6 भाग देते हैं, चलो। तो हमारे पास देखो 3 पार्ट्स निकलेंगे, कौन कौन से, देखो x+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। एक पार्ट से x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये दूसरा पार्ट ये, तो x-1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है x बराबर -1, x बराबर कितना है बेटा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसका अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाए, एक रेखा यहाँ पर, ठीक, ओके, जो अक्ष कहते हैं बेटा प्लस का इन्फिनाइट, ये माइनस का इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बेटा, पहले माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 रख देते हैं, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतराल देख लो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 अंतराल है बेटा। तो पहला अंतराल अंतराल लिख दिया बेटा, अंतराल, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से माइनस का 1 था, ठीक है। दूसरा अंतराल, ठीक है, दूसरा अंतराल कितना आ जाएगा देखो माइनस का 1 से, माइनस के 1 से कहाँ तक 1 तक। तीसरा अंतराल बेटा 1 से 3 तक, ठीक है। और चौथा अंतराल
कितना आ जाएगा बेटा, 3 से प्लस का इन्फिनाइट तक, ठीक है, प्लस का 3 से कामा प्लस का इन्फिनाइट तक। ओके। अब चारों अंतराल में आपको किस में मान रखना है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमको मान रखना है इसमें, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके, चलो तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। चलो तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स बराबर 6x + 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाओ बेटा x - का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 3 का होल स्क्वायर, और फिर x - का 1, बस। चलो अब बेटा 3 हमारे पास 4 अंतराल निकल के आए हैं, ठीक है, इसको बारी बारी से अंतराल उनको रखना है, ठीक है, पहला अंतराल रखेंगे, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है ना। अगर आप कर पाओ तो आपसे डायरेक्ट बता सकते हो कि ये वर्धमान है, ये ह्रासमान है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो हम देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, बस हम आपको सिर्फ रख रख के बता देंगे, ये ह्रासमान है तो इसमें लिख देंगे ह्रासमान, वर्धमान, ह्रासमान, वर्धमान, इसमें ये लिख देंगे, ठीक है ना। देखो यार आप करना क्या है, देखो पहले मान लेते हैं बेटा अंतराल कितना है, माइनस का इन्फिनाइट से माइनस का 1 तक, ठीक है। तो इसके बीच में कोई संख्या का मान लो माइनस का हमने 4 लिया, ठीक है ना। तो यह हल कर दो, यहाँ पर अगर एफ डैश मान लो यहाँ पर माइनस का 4 हमने लिया, ठीक, तो यहाँ पर 6, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, ठीक है, आपको बताने वाले, देखो अगर मान लो यहाँ पर अंदर कोई भी माइनस का चिन्ह बचेगा या प्लस का बचेगा तो वो प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा, इसमें भी वही हो जाएगा। मान लो माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस कितना माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का। ओके, तो ये पहला अंतराल का माइनस हुआ, तो इसका मतलब पहला अंतराल ह्रासमान हुआ बेटा, ह्रासमान है। ओके, तो इसका मतलब पहला माइनस का आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना हमने बताया था ना कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर प्लस से 1, मतलब कि प्लस की संख्या अगर मिल जाए, मतलब कि 0 से अगर अधिक संख्या मिल जाए, तो याद रखना वो क्या होगा, हमारे पास वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन। ओके, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स मतलब लेस देन 0, मतलब कि -1, ओके, 0 से कम संख्या माइनस वाला मिल जाए, याद रखना, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्रासमान, ठीक है। तो हमारे पास इसमें माइनस का चिन्ह आ चुका है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं बेटा यहाँ पर -1 और 1 0 रख दें, ठीक है, तो देखते बेटा यहाँ पर 0 अगर इसमें रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसे, इसमें भी कोई मतलब नहीं, मगर इसमें देखो अगर मान लो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, 1 माइनस को 1 का गुणा सब में करेंगे बाहर में, तो माइनस का प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ह्रासमान है। ओके, चलो आगे देखते बेटा, फिर इसके बाद में तो यहाँ पर फिर इसका माइनस हुआ। ओके, चलो अगला अंतराल रखते हैं बेटा, अंतराल नंबर 3, ठीक है। तो अंतराल जब हम 3 रखते हैं बेटा, तो 1 और 3 के बीच में 2 रख देते हैं बेटा, तो देखो 2 स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं, स्क्वायर इसमें भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे ना माइनस के अगर हमारे पास प्राप्त होगा तो प्लस भी प्राप्त होगा ना, क्योंकि ये भी बता रहे हैं ना आपको स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, इसलिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर मान लो हम रख दें 2 में 1 गया 1, तो यहाँ से अगर प्लस प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब सब में प्लस का प्राप्त होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, ये वर्धमान फलन है, क्या है, वर्धमान फलन है, ह्रासमान फलन है, ठीक है बेटा, ह्रासमान फलन है। ओके, और इसमें आया हमारे पास प्लस का। ओके, चलो आगे देखते बेटा, फिर इसके बाद में 3 से अधिक, तो 3 से अधिक कोई भी संख्या रख दो, 4 रख दो, तो यहाँ पर 4 में गए तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी वर्धमान फलन है। ओके, तो हमारे पास चारों पार्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो 2 हमारे पास ह्रासमान के अंतराल हैं और 2 वर्धमान के अंतराल हैं, ठीक है। तो यही बस आंसर हमारे पास तो बताना था ना, ठीक। ओके, चलो अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।